कीर्ति प्रीति च, यह क्लास 7 वालों के लिए संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वादशः पाठ है, अर्थात 12वां पाठ है। तो आइए इस पाठ का वाचन कार्य संपन्न कर इसका अनुवाद बताते हुए सारांश समझते हैं। ये कीर्ति प्रीति च, ये 2 लड़कियों का नाम है, उसी पर एक कहानी है। आइए देखते हैं। एकस्मिन् विद्यालये कन्या एव पठन्ति स्म, एक विद्यालय में केवल लड़कियां ही पढ़ती थीं, अर्थात वह कन्या पाठशाला था। तत्र कीर्ति प्रीति च द्वे संख्यो पंचम्यां कक्षायां पठता स्म, वहाँ कीर्ति और प्रीति नामक 2 लड़कियां 5वीं कक्षा में पढ़ती थीं। कीर्तेः स्वभावः उदारः आसीत्, जो कीर्ति थी उसका स्वभाव उदार था। उदारता किसको कहते हैं? माने कोई सामान किसी को बड़े आसानी से दे देना। तो जो कीर्ति थी उसका स्वभाव कैसा था? बहुत उदार था। सा गृहात् यदि मिष्ठान्नं फलानि च आनयति स्म, वह अपने घर से, गृहात् माने घर से, यदि मिष्ठान्नं माने मिठाई, फलानि वा या फल, आनयति स्म लाती थी, ताहि सा प्रीत्य अपि यच्छति स्म, तो बहुत प्रसन्नता के साथ दे देती थी। परम लेकिन प्रीति ही यत किंचित गृहाद आनयति, लेकिन प्रीति यदि कुछ घर से, गृहात माने घर से, किंचित माने कुछ भी, आनयत माने लाती थी, आनयत स्म माने कुछ लाती थी, सा स्वयमेव खादति स्म, वह स्वयं ही खा लेती थी। सा कृत्य किंचिदपि न यच्छति स्म, वह कीर्ति को कुछ भी नहीं देती थी। माने कीर्ति अगर कुछ लाती थी तो प्रीति को दे देती थी, लेकिन प्रीति कुछ भी लाती थी तो शीघ्रता से खा लेती थी और कीर्ति को कुछ भी नहीं देती थी। मध्याह्न काले यदा अर्ध अवकाश भवति, जब मध्याह्न माने दोपहर के समय जब आधा अवकाश हुआ, तदा छात्रा उपवने वृक्षाणां छायां उपविशन्ति, तो सभी छात्राएं बागीचे में वृक्षों की छाया में उपविशन्ति माने बैठ करके अल्पाहारम च खादन्ति स्म, वो दोपहर का जो टिफिन लेके जाते हैं, वह अल्पाहारम ने थोड़ा भोजन जो लेके जाते हैं उसको खादन्ति स्म माने खाते थे। कीर्ति प्रीति च छायाम उपविष्टः खादतः स्म, और वहाँ कीर्ति और प्रीति भी उस छाया में बैठ करके खाते थे। एकदा द्वे एव संख्यो वृक्षस्य छायायाम अगच्छताम, एक दिन वे दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। तस्मिन् दिने कीर्ते समीपम मिष्ठान्नम आसीत्, उस दिन कीर्ति जो कि बहुत उदार स्वभाव की थी, उसके पास मिठाइयाँ थीं। सा प्रत्येक किंचिदपि न अयच्छत, लेकिन उस दिन वह क्या की कि प्रीति को कुछ भी नहीं दी। स्वयं च तद भक्षयत, और वह स्वयं खा ली। ये देखिए यहाँ टिफिन करते हुए 2 लड़कियों का फोटो इसमें दिखाया गया है, पीछे पाठशाला है, वृक्ष है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यदा कीर्ति एकला एवं मिष्ठान्नं खादति, जब कीर्ति अकेले ही मिठाई खाती थी, तदा प्रीति तम अपश्यत अपृच्छत च, तब प्रीति उसे अपश्यत माने देखी और उससे पूछी, कीर्ति अद्य त्वम एकला एवं मिष्ठान्नं खादसि, तुम तो आज अकेले ही मिठाई खा रही हो। माम न पृच्छसि, मुझसे नहीं पूछा, न च यच्छसि, और न दिया। किम कारणमत्र, इसका कारण क्या है? कीर्ति अवदत, कीर्ति बोली, प्रीते हे प्रीति, यदृशम यस व्यवहारः, जिस यदृशम माने जैसा, यस माने जिसका, व्यवहार माने व्यवहार होता है, तादृशमेव स फलम अधिगच्छति, उसका फल वैसा ही उसे मिलता है। अहम तु प्रतिदिनं स्वभोजनभ्यः पदार्थेभ्यः तुभ्यं याच्छामि, मैं तो प्रत्येक दिन अपने भोजन का पदार्थ तुम्हें देती हूँ। त्वं च सदैव एकला एव खादसि, लेकिन तुम तो हमेशा अकेले ही खाती हो। ना च मां पृच्छसि, मुझसे नहीं पूछती हो।
यथा एकेन चक्रेण रथस्य न गतिः न भवति, यथा माने जिस प्रकार एकेन चक्रेण एक चक्र से माने एक पहिए से रथस्य गति न भवति, रथ की गति नहीं होती है, तथैव मित्रता एक पक्षे न भवति, उसी प्रकार मित्रता भी एक पक्ष से नहीं होती। यदि यदि किंचित दास्यसि, यदि कुछ दोगी, ताहि एव आगमिष्यसि, वही तुम्हारे पास वापस आएगा। स्नेह तो द्वयो भवति न तो एकस्मिन्, प्रेम तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। कीर्ति वचने प्रीति लज्जिता अभवन्, कीर्ति के वचनों पर प्रीति लज्जित हुई। सनह च अवदत्, और धीरे से बोली, सखी स्वत्वं यत् किंचित आनेष्यामि, कल से मैं जो कुछ लाऊंगी तुभ्यम अपि दास्यामि, मैं तुम्हें भी दूंगी। एकला न खादिष्यामि, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तस्मात् दिनात् द्वै एव संख्यो स तिष्ठतः, उस दिन से वे दोनों साथ तिष्ठता माने बैठती थी। परस्परम च विभज्य अल्पाहारम खादतः स्म, आपस में बांट करके मध्याह्न का भोजन करती थी। कीर्ते शिक्षया द्वयो स्नेह दृढ़तर अभवत, कीर्ति के शिक्षा से दोनों का प्रेम जो था मजबूत हो गया। एत्यारित्या ते दृढ़े संख्यो अभवताम, इस रीति से वह बहुत मजबूत हो गया, माने वो प्रेम जो था रीति इस रीति से नियम से वह प्रेम जो था मजबूत हो गया। सुखे दुखे वाते परस्परम सहाय के अधिष्ठताम, सुख या दुख में वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते थे। ये छात्रा परस्परम प्रीत्या विभज्य खादन्ति, जो छात्र आपस में प्रेम से बांट कर खाते हैं, तेषाम एव मित्रया स्थिरा तिष्ठन्ति, तो उसके ही मित्र स्थिर होते हैं। ये केवलम स्वार्थ में उपश्यति, जो केवल स्वार्थ से किसी को देखते हैं, तेषाम मित्राणि मित्राणाम त्यजन्ति, तो उसके मित्र उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार बच्चों इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो देते हैं वही हमें पुनः वापस मिलता है, इसलिए सबको उदार व्यवहार का होना चाहिए। अब इसमें देखिए शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आगे चल करके अभ्यास प्रश्न है, कुछ मौखिक है। मति शब्द का रूप व्याकरण भाग को देखकर 3 बार बोलना है। मति मति मतयः, मति मति मति, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्ये मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मत्यो मत्यां, मत्यान् मत्यो मतिषु, हेमति हेमति हेमतयः। इस प्रकार बच्चों आगे देखिए, पहले 2 अनुच्छेदों को सरलार्थ कीजिए। तो इसमें सरलार्थ करने के लिए दिया है, अर्थात इसका अर्थ लिखना है। तो आप एक बार पुनः पढ़ करके किताब खोलिएगा और वीडियो सुन करके इसका अर्थ स्वयं से अपनी कॉपी में लिखिएगा। 2 अनुच्छेद माने पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। आगे अभ्यास प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे संधि है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। वाड अनयति, वांगः धन अनयति, गृहात् आनयति, ये माने व्यंजन संधि है, इसमें भी गृहात् धन आनयत व्यंजन संधि है। किंचित दपि, किंचित धन अपि, ये भी व्यंजन संधि है। अल्पाहारम, अल्प धन आहारम, यहाँ दीर्घ संधि है। तदैव सदैव, सदा धन एव, वृद्धि संधि है। यथैकेन, यथा धन एकेन, इसमें भी वृद्धि संधि है। तथैव, तथा धन एव, वृद्धि संधि है। तस्मात् दिनात्, तस्मात् धन दिनात्, इसमें व्यंजन संधि है। अब यहाँ पे जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, रूप लिखना है, तो आपको जैसा कि पूर्ववत हम PDF भेजते रहे हैं, तो ये रूप का PDF हम आपके पास, पूरे अभ्यास प्रश्न का PDF आपके पास भेज दिया जाएगा। उसी प्रकार से अनुवाद भी है। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में इसे लिख करके और जैसे पूरा होता है शीघ्रता से आकर के अपनी कॉपी चेक करा लेंगे। धन्यवाद।